जय हिंद दोस्तों। आज हम हरियाणा बोर्ड की 10वीं कक्षा में पूछे जाने वाले मानचित्र के प्रश्नों को करेंगे। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें हमने जियोग्राफी पुस्तक से जो मानचित्र के प्रश्न आते हैं उनको हम कर चुके हैं। तो आज हम जो प्रश्न करेंगे मानचित्र के जो परीक्षा में आएंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम आपको इंडेक्स दिखा देते हैं कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि 5 नंबर का मानचित्र आएगा और जिसमें 2 नंबर इतिहास से और 3 नंबर का भूगोल की पुस्तक से आएगा। तो पिछली वीडियो में हमने भूगोल से संबंधित मानचित्र के प्रश्नों किया था और आज हम इतिहास की पुस्तक से जो मानचित्र के प्रश्न परीक्षा में आएंगे उनको करेंगे। देखिए, इतिहास की पुस्तक से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 7 से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं, विश्व के प्रमुख दर्शन, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। तो आइए हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। तो मानचित्रकारी है इतिहास विश्व के मानचित्र। तो सबसे पहले अध्याय 1 से देखते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। और जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो है प्रमुख नगर। तो आप देख सकते हैं हड़प्पा, नंबर 1 हड़प्पा, नंबर 2 मोहनजोदड़ो, नंबर 3 धोलावीरा, नंबर 4 लोथल, नंबर 5 राखीगढ़ी। हड़प्पा आपको पता ही होगा कि यह रावी नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान में पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो जो कि सिंधु नदी पर है और यह भी पाकिस्तान में है वर्तमान समय में। उसके बाद है धोलावीरा जो कि गुजरात राज्य में है भारत में। लोथल जो कि एक बंदरगाह भी रही है सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता के समय में और यह गुजरात में है, यह भी भारत में। राखीगढ़ी और यह भी हरियाणा में है और भारत में है। तो आपने देखा इनको और अभी हम मानचित्र के माध्यम से इनको समझेंगे। तो आपको इन प्रश्नों के लिए विश्व का मानचित्र दिया जा सकता है, उसी में आपने इनको दर्शाना होगा। तो अभी देख लीजिए आप, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो आपको भारत की पहचान तो है ही है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जहाँ पे गुजरात है और राजस्थान है, इसके लेफ्ट साइड में देख सकते हैं मोहनजोदारो है, मोहनजोदड़ो। और थोड़ा-सा ऊपर भारत में इधर पंजाब जहाँ पे है, पंजाब के बिल्कुल अपोज़िट आप देख सकते हैं, थोड़ा लगाना है पाकिस्तान में हड़प्पा स्थान। और राखीगढ़ी हरियाणा में है और धोलावीरा और लोथल दोनों गुजरात में है। तो आपने इन बिंदुओं को ध्यान से देखना है और इस तरह से आपने इनको परीक्षा में अगर ये प्रश्न आते हैं तो आपने इसको फ़िल कर देना है। आपने इनको ब्लैंक मैप लेकर उनमें फ़िल करके देखना है, तभी आप इनको अच्छी तरह से कर पाएँगे। तो नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 2 विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएँ। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएँ और कि इनका उद्गम और प्रसार का जो क्षेत्र रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। सभ्यताएँ उन्हें कहते हैं जिनकी अपनी कल्चरल होता है, जो उनका निश्चित क्षेत्र होता है, जैसे खान-पान, रहन-सहन, पहनावा, भाषाएँ इत्यादि। जिनकी अलग पहचान होती है, वो सभ्यताएँ होती हैं। और भारत की जो सभ्यता है, जो मानी जाती है सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर है चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, माया की सभ्यता और इंका की सभ्यता। परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न आएँगे। जैसे मान लीजिए सिंधु सरस्वती सभ्यता को मानचित्र में दर्शाएँ, तो आपने इसको इस तरह से दर्शाना है। जहाँ पे
रेड रंग से हमने दिखा रखा है कि जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जम्मू कश्मीर, नीचे पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश का कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, ये हिस्सा इसमें आता है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। आप देख लीजिए अच्छी तरह से। और उसके बाद में हम बात करते हैं चीन की सभ्यता की। तो चीन की सभ्यता आप को पता ही है कि भारत का पड़ोसी देश है। और इस तरह जहाँ पे हमने ब्लू रंग से लिखा है चीन की सभ्यता, तो आपने जो ये जहाँ पे चिन्ह लगाया है, तो आपने इसी साइड इसको दर्शाना है, चीन की सभ्यता को। उसके बाद में है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसको वर्तमान में इराक के नाम से जानते हैं। तो ये भारत है, जहाँ पे रेड रंग से आप देख रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसके साथ नीचे से देखिए, गुजरात के नीचे से थोड़ा-सा एक डॉट डॉट जाके आगे एक रास्ता जाता है आगे, और ब्लू रंग में आगे हमने इसको किया हुआ है, बिल्कुल इसको अंडरलाइन। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो उसके बाद में आएगा मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता ये अफ्रीका महाद्वीप में है। मिस्र एक देश का नाम है, और ये लाल रंग में आप देख सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी यहीं से निकलती है। तो ये मिस्र की सभ्यता हो गया यहाँ पे। और उसके बाद में है माया की सभ्यता। तो माया की सभ्यता जो है वो आप देख सकते हैं, जहाँ पे मेक्सिको एक देश है, जिसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है। और यह ये देखिए आप, लाल रंग में आप इसमें दिखाया गया है माया की सभ्यता। तो आप यूएसए से नीचे का जो भाग है, लाइन से नीचे थोड़ा-सा हल टाइप में ये दिखाया गया है। तो ये माया की सभ्यता है। बिल्कुल आसान है, आप इनको 1-2 बार ध्यान से देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएँगे। तो इंका की सभ्यता छठे नंबर पे है। इंका की सभ्यता जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और बिल्कुल ब्राज़ील आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा इलाका दिखाई दे रहा है। इसके अपोज़िट, इसके वेस्ट साइड में आप देख सकते हैं इंका की सभ्यता। तो ये ब्लू रंग में जहाँ पे लाइन-लाइन लगी है, तो ये इंका की सभ्यता है। तो इस तरह से आपने इन सभ्यताओं को देखा। और एक यूनान की सभ्यता भी है, वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए आप ये देख सकते हैं आप। अफ्रीका जहाँ मिस्र की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता से थोड़ा-सा ऊपर अगर हम जाएँगे, तो ये इटली भी एक आई की तरह, देखिए इटली दिख रहा है, ब्लू रंग के साथ में थोड़ा-सा लेफ्ट साइड में देखिए आई की तरह इटली, इटली के राइट साइड में आ गया यूनान की सभ्यता। तो आपने इस तरह सर्कल सा करके आपने उसको दिखा देना है। तो ये हो गया यूनानी सभ्यता। यूनान को ग्रीक के नाम से भी जानते हैं। तो परीक्षा में यूनानी सभ्यता की जगह पे ग्रीक की सभ्यता भी लिखा आ सकता है। और रही बात मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, इसको हम इराक, वर्तमान में इसको इराक कहते हैं। तो ये 6 महत्वपूर्ण सभ्यताएँ थी, उनका उद्गम और प्रसार क्षेत्र। तो मैं आप पे विश्वास कर सकता हूँ सभी पे कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। अध्याय 3, तो इसमें है विश्व के प्रमुख दर्शन, जिसमें चिन्ह दिखाए गए हैं। जहाँ-जहाँ चिन्ह हैं वहीं पर वो सभ्यताएँ हैं। और आगे दर्शन दे रखा है पॉइंट, ग्रीन रंग में आप देख सकते हैं। नीचे वैदिक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, पारसी दर्शन, यहूदी दर्शन, कन्फ्यूशियस दर्शन। और इनका जहाँ-जहाँ प्रसार केंद्र रहा है, उनके नाम है। जैसे वैदिक दर्शन जो है, यह भारत में है। जैन दर्शन भारत, बौद्ध दर्शन भारत, श्रीलंका, चीन, जापान, सिंगापुर इत्यादि। पारसी दर्शन जो है, ईरान, भारत। यहूदी दर्शन यरूशलेम, जो इज़राइल की राजधानी है। कन्फ्यूशियस दर्शन, यह
चीन में है। तो अब हम इसको मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। तो भारत में आप देख सकते हैं कि भारत में वैदिक दर्शन है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन भी है और इसके अलावा आपने देखा कि पारसी दर्शन भी भारत में ही है। तो यानी कि पारसी दर्शन भारत में गुजरात में सबसे पहले ये लोग आए थे। शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये आए थे पश्चिम की साइड ही वैसे तो भारत के। तो उसके बाद में हम देखते हैं जैन दर्शन। तो जैन दर्शन जो है यह भी भारत में ही है। उसके बाद में है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन हमने आपको बताया था कि भारत में है, श्रीलंका, चीन, जापान, सिंगापुर। तो आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। उसके बाद में है यहूदी दर्शन। यहूदी जो है यरूशलेम, जो कि इजराइल की राजधानी रही है, और मिस्र के बिल्कुल जहां आपने देखा था उसके राइट साइड में आप देख सकते हैं ये स्टार रूप में दिखाया गया है। तो यहीं पे इजराइल कंट्रीज भी है और यरूशलेम इसकी राजधानी रही है। उसके बाद में है कन्फ्यूशियस दर्शन, यानी कि चीन में कन्फ्यूशियस दर्शन जो है, जो वो चीन के अंदर है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सभ्यताएं हैं। आप ने इनको अच्छी तरह से करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इनको सीख पाएंगे। उसके बाद में है अध्याय 7 से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, साम्राज्यवादी शक्तियाँ। तो साम्राज्यवादी शक्तियाँ, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अर्थ आप जान लेंगे कि ये सभी यूरोप की कंट्रीज थी ज़्यादातर, जिन्होंने पूरे विश्व के जो शक्तिशाली देश थे उनको भी इन्होंने अपने गुलाम बनाया और अपना राज्य विस्तार किया, तथा व्यापारी के भेष में गए। जैसे इंग्लैंड भारत में व्यापारी के भेष में आए और बाद में भारत को उन्होंने गुलाम बना लिया। इसी तरह फ्रांस जो है, पुर्तगाल जो है, पुर्तगाली भी भारत में आए थे। और ये जो अन्य देश हैं इन्होंने भी अन्य देशों में जाके वहाँ पे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इनको हम देख सकते हैं मानचित्र के माध्यम से। ये देखिए आप, रूस सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसकी राजधानी मास्को है। और दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं फ्रांस है। फ्रांस बिल्कुल जो फ्रांस इंग्लैंड है, इंग्लैंड से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे अगर आप देखेंगे चिन्ह को, तो फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, जिसको फैशन की नगरी भी कहते हैं। और उसके बाद में है पुर्तगाल। हाँ, पुर्तगाल है। पुर्तगाल आप देख सकते हैं बिल्कुल यह किनारी से एक छोटी सी पट्टी ही बनी हुई है पुर्तगाल की। फ्रांस से नीचे से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में अगर हम देखें, राइट साइड में थोड़ा सा, तो ये पुर्तगाल देश है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो जर्मनी है। जर्मनी को देख लेते हैं। जर्मनी फ्रांस से ऊपर थोड़ा सा जर्मनी का पॉइंट है, आप देख सकते हैं, जिसकी राजधानी बर्लिन है। और इटली, यह आई की तरह दिखता है इटली, बिल्कुल देख लीजिए आप। 7 छोटी-छोटी पहाड़ियों पे बसा हुआ है, जिसकी राजधानी रोम है। श्रीमती इंदिरा गांधी, सॉरी, श्रीमती सोनिया गांधी जो हैं, वो इटली की रहने वाली हैं। तो इस तरह से आपने इन पॉइंट को देखा, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, रूस, जर्मनी और इटली। तो ये केंद्र बिंदु रहे हैं। और रूस, रूस आप देख सकते हैं सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपने इन मानचित्र को अच्छी तरह से देख लिया होगा। तो
मुझे पूरी आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। तो जो आपने अभी इस क्लास में सीखा, उसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ आप। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें। और समय-समय पर आपको परीक्षा से संबंधित जो वीडियोज़ हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। तो आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आप उसको अच्छी तरह से करें, बिना किसी टेंशन के। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।